सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और दोपहर के 12:30 बज गए हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैं अपने खेतों से कर रही हूँ। खेतों में हम घास की कटाई कर रहे हैं, खेत खाली कर रहे हैं। तो आज आते हैं रोज़ रोज़ खेतों में। और आज है 13 अक्टूबर। तो आज करवा चौथ है। तो सभी सुहागिनों को, माताओं, बहनों और बेटियों को मेरी तरफ से ना करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं करवा चौथ का व्रत नहीं करती हूँ, मैंने कभी नहीं किया है आज तक अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि हमारे टाइम में ना करवा चौथ के व्रत के बारे में हमें तो इतना नॉलेज भी नहीं था। सच्ची बताऊँ भाई अपनी बात, जब हम छोटे थे बचपन में ना, तब भी नहीं हमने तो सुना था। क्योंकि बच्चे तब ऐसे अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, उतना ध्यान ही नहीं रखते थे। और 20 साल की उम्र में हो गई थी मेरी शादी। और फिर यहाँ पे मैंने देखा कि हमारे ससुराल में भी कोई भी यहाँ पे करवा चौथ का व्रत नहीं करते थे। तो फिर आगे को तो नई जनरेशन तो बहुत सारी करती हैं हमारे गांव में भी। लेकिन पहले हमारे लेवल की जो औरतें हैं ना, वो कोई भी नहीं करती है मेरे ख्याल से तो। पर जिन जिन माताओं, बहनों ने और बेटियों ने व्रत किया है ना, तो उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ करवा चौथ के व्रत पे। और उनका सुहाग ना सभी का सदा ही अटल रहे। और मेरे जैसी बहुत सारी बहनों और माताओं के व्रत तो ज़्यादातर ना खेतों में ही होते हैं। क्योंकि आजकल ना ये जो करवा चौथ का व्रत होता है, तो आजकल के दिनों में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि खेतों में फसलों की कटाई वगैरह होती है, धान की और मक्की की, साथ साथ में घास की कटाई होती है, जिसे कि हम सरलू बोलते हैं ना। तो गांव में ज़्यादातर यही काम होते हैं। और बहुत सारी गाँव की महिलाओं के व्रत जो है ना, वो अपने हथियारों के साथ खेतों में मनाए जाते हैं। लेकिन आजकल जो अभी लड़कियां व्रत करती है ना, तो आजकल तो सभी पता ही है कि इस व्रत को जो है ना निर्जले करते हैं। सारा दिन भर इसमें पानी भी नहीं पीना होता है। तो इसके लिए ना पूरा दिन भर रेस्ट होना चाहिए, मतलब देना भी चाहिए। जिन जिनकी बहुएं बेटियां व्रत करती है ना, हमने व्रत नहीं किया है तो हमारा कुछ नहीं, हम तो खेतों में काम कर लेते हैं। हम तो सारा दिन खाना भी खाएंगे, पानी भी पियेंगे, तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा काम करने को। लेकिन जिनने व्रत किया होगा ना, तो वो खाली पेट बेचारे कैसे काम करेंगी। और मैंने अभी अपने जन्मदिन की एक वीडियो डाली थी ना, तो ज़िंदगी में ना पहली बार मुझे बहुत सारे बच्चों ने, भाई बहनों ने मुझे ना मेरे जन्मदिन पर बधाई दी है। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि अपने जन्मदिन पर मुझे ना पहली बार इतनी सारी बधाइयाँ किसी ने दी है, तो वो यूट्यूब पे आकर के नहीं तो घर गाँव में तो किसी को पता ही नहीं रहता है कि आज किस महिला का जन्मदिन है और किसका नहीं है। क्योंकि महिलाएं बताती भी नहीं है ज़्यादातर, एक तो मनाते भी नहीं है, फिर दूसरा महिलाएं बताती भी नहीं है कि आज हमारा जन्मदिन है। याद ही नहीं था। हाँ, जब कभी बात चल जाती है कि कितनी साल उम्र हो गई, तब कभी महिलाएं हाँ ऐसे बात कर लेती है कि हाँ मेरी इतनी साल उम्र हो गई है, मेरी इतनी हो गई है, मेरा इस डेट का जन्म है, तो तब बता देती हैं। वैसे महिलाएं, वैसे ज़्यादातर महिलाएं जो है बताती ही नहीं है अपने जन्मदिन के बारे में। तो मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे ना बहुत सारी शुभकामनाएं दी है, तो सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और एक कमेंट आया था मुझे ना, तो भाई का था वो कमेंट। तो उन्होंने बोला था कि 13 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन भी है। तो उन भाई को मैं उनके जन्मदिन पे बहुत सारी बधाई देती हूँ। भगवान आपको लंबी आयु प्रदान करे और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। और किन्हीं का भी जन्मदिन अभी ना इस महीने में आने वाला है, तो उन सभी को भी एडवांस में मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और कुछ एक कमेंट मुझे ऐसे भी आते हैं कि वो मुझसे पूछते हैं कि आपके घर कहाँ पे है। तो वैसे मैंने वीडियो में बताया भी है 1-2 बार कि मेरे घर जो है ना, तो हिमाचल के मंडी ज़िले में है। और रिवालसर के पीछे पड़ता है दुर्गापुर। तो दुर्गापुर के 8-10 किलोमीटर पीछे है हमारे घर। तो अब हम लग जाएंगे अपने काम पे, क्योंकि हमारा काम तो आजकल खेतों की सफाई करना है। और दराटियाँ ली हुई है हमने, तो यहाँ पे देखिए दराटी से ऐसे करते हैं हम घास इकट्ठा। और हरदी इतनी है आज घर में, वो गया हुआ है मंडी, उसको कुछ काम है, नहीं तो वो भी हमारी काफ़ी हेल्प कर लेता है घर के काम में। तो आज हम दोनों ही हैं। तो चलिए देखते हैं कितनी सफाई कर पाते हैं आज हम खेतों की। वैसे थोड़े ही खेत बचे हैं हमें यहाँ पे सफाई करने को, मेरे ख्याल से 7-8 खेत बचे होंगे यहाँ पे। बाकी तो फिर गांव में जो हमारे खेत हैं ना, वहाँ पे रहे हैं फिर सफाई करने को। यहाँ घर के नीचे वाले खेत तो हमारे आज मेरे ख्याल से क्लियर हो ही जाएंगे, अगर सारा दिन भर यहाँ पे हम खेतों की सफाई करेंगे तो। और ये जो हम खेतों से घास काट रहे हैं ना, तो इसको हम बासला घास बोलते हैं। और ये घास ना दूसरी बार उगा हुआ होता है। जब पहली बार खेतों में घास उगता है ना, तो उसको पशुओं को काट करके खिला देते हैं, और उसको ना सुना घास बोलते हैं। तो वो बढ़िया घास होती है। और फिर उसके बाद दोबारा से ये वाली घास उगती है। और ये घास इतनी गंदी होती है ना, ये बहुत ही जल्दी फैलती है। और पशु ना इसको खा भी लेते हैं सूखने के बाद, लेकिन ज़्यादातर इसको ना जला ही देते हैं हम, क्योंकि ये गंदा घास होता है, इसमें इतनी गंदी बदबू आती है ना। इसको काटते काटते सिर में दर्द लग जाता है। सभी के खेतों में होता है, हमारे क्या। तो जिन जिन्हें मक्की बीजी होती है ना, उनके सभी के खेतों में ये वाली घास होती है। तो आजकल सभी को ही अपने अपने खेत खाली पड़ रहे हैं गांव के लोगों को। तो दिन के 2:45 बज गए हैं, और एक साइड हमने पूरी ही खाली कर दी है खेतों की। ये देखिए यहाँ पे खाली खाली लग रहे हैं खेत, और घास इकट्ठा करके
खेतों में ही रखा हुआ है। और इस तरफ ना सारा नीचे को जितने भी खेत हैं सारे हमने खाली कर लिए हैं। और अब हम बच्चे हैं उस तरफ को, पीछे वाली तरफ को, इस तरफ को है आगे को हमारे खेत। अब तो वहाँ पे हमें सिर्फ 3 ही खेत बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं। और ना बादल आने लग गए हैं, ये देखिए। और पिछले कल भी इसी टाइम को ना बारिश लग गई थी, तो आज का भी कोई भरोसा नहीं है बारिश का, क्योंकि रोज़ रोज़ बारिश हो रही है। और भगवान ने भी ऐसा टाइम पकड़ा है कि डेली बारिश हो ही रही है 3-4 दिनों से। तो चलिए देखते हैं अभी क्या करता है आज का मौसम, बारिश हो जाती है या नहीं फिर। तो मैं तो चलती हूँ दूसरी तरफ खेतों में। तो ये रहे हमारे दूसरी तरफ के खेत, और ये देखिए इनमें ना काफ़ी सारी घास उगी हुई है। और 3 ही खेत हैं ये यहाँ पे। और यहाँ पे हमने ना थोड़ा सा मक्की का टंडा भी छोड़ा हुआ है खेतों में, इसको नहीं काटा है। ये देखिए ऊपर भी है एक खेत में और थोड़ा सा नीचे वाले खेत में भी छोड़ा हुआ है। तो इसको हमने ना पशुओं को खिलाने के लिए छोड़ा हुआ है। और इसका जो भुट्टा है ना उसको निकाल दिया है हमने, सिर्फ ये घास ही छोड़ा है ताकि पशुओं को ना खिलाने के काम आ जाता है। हम काटते हैं पर, लेकिन अब ये बारिश से गिला हुआ है तो अब इसको काटा है, तो अभी इसको मैं रहने नहीं दूँगी। और यहाँ पे खेत में देखिए ये है त्रियामड़ी का पेड़, और जगह पता नहीं क्या बोलते हैं, वैसे हिंदी में गुल्लर भी बोलते हैं इसको। तो इसके पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े हैं, और एक ही पत्ते में ना आराम से दाल चावल खा सकते हैं, इतने बड़े बड़े पत्ते हैं इसके। ये देखिए थाली से भी बड़े बड़े पत्ते हैं। तो दिन के 4 बज गए हैं और यहाँ पे अब कर लेते हैं छुट्टी। और यहाँ पे अभी खाली करने को रह गया है खेत जिसमें कि हमने मक्की का टंडा छोड़ा हुआ है ना, तो वो वाला खेत हमने अभी साफ़ करने को रह गया है। तो अभी ना पशुओं के घास काटने का टाइम हो गया है, तो पशुओं को भी घास काटना है। फिर आज का अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे छुट्टी कर ली है। और पहले पशुओं का घास वगैरह काट लेते हैं, फिर इनको बाद में देख लेंगे। तो अब हम चल पड़े हैं घर को, और खेतों से कर ली है छुट्टी और पशुओं का घास भी काट लिया है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घास डाला हुआ है, इसको किरडा बोलते हैं, और बहुत ही पुराना किरडा है ये। तो पहले मैं ना इससे गोबर ढोया करती थी, लेकिन अब तो मुझसे उठाया नहीं जाता है, तो अभी तो मैंने इसमें थोड़ा सा घास डाला हुआ है। और खेतों में आते हैं ना तो बहुत सारा सामान भी होता है, ये देखिए खाना पानी सारा इकट्ठा लेकर आते हैं, तो घर को ले जाने के लिए बहुत सारा सामान होता है। तो कुछ मैंने यहाँ पे डाला हुआ है किरडे में। और आजकल ना इन चीज़ों के बुनकर जो है तो बहुत ही ख़त्म है, हमारे गांव में तो है नहीं, बहुत ही कम मिलती है अब ये चीज़ें। तो अब तो प्लास्टिक के मिलते हैं, तो अभी हमारे पास तो यही है, इससे काम चला रहे हैं हम। तो अभी हम आ गए हैं घर में और 5 बज गए हैं, पर शुक्र है कि आज ना मौसम सारा दिन साफ रहा और आज बारिश नहीं लगी है अभी तक। तो चलो आज का दिन ना अच्छा रहा। और आज हरदीप गया हुआ था मंडी, तो वो आ गया है और खाने के लिए वो बर्गर लाया है, ये देखिए। तो 2 पीस है हमारे लिए, अपना उसने खा लिया होगा, पता नहीं कि अंदर चला गया है वो अपने कमरे में। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए बर्गर, और हम भी खा लेते हैं। और हरदीप तो बोल रहा था कि केक लाना है, क्योंकि मेरा जन्मदिन जो हुआ है अभी ना 11 अक्टूबर को हो गया है। तो मैंने बोला कि अभी केक का क्या करना, जन्मदिन तो हो गया है, बिना केक के ही अच्छा है, वो तो गया है। तो जो भी कुछ लाना होगा अपनी मर्जी से ले आना। तो ये बर्गर लेके आ गया है, तो मैं बर्गर खा रही हूँ। और हमारी जो चांदरी है ना, इसका ध्यान ना मुझ पर ही था कि ये क्या खा रही है। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा पीस बताया हुआ है इसके लिए, क्योंकि ये बार बार मुझे देखती रहती है, पता नहीं इसको मुझसे इतना लगाव क्यों है। मैं अंदर बाहर आती हूँ तब भी अगर मैं कुछ खा रही होती हूँ ना, अभी मैं बाहर बैठ के खा रही थी बरामदे में, अगर अंदर कमरे में खा रही होती ना तब तो इसने कहाँ से देखना था, पर मैं बाहर बैठी थी। तो ये यहाँ से ना टक टक ही लगाए मुझे देखती रही कि तू क्या खा रही है, अकेले अकेले मुझे भी दे दे। तो इसको भी खिला लेती हूँ थोड़ा सा बर्गर। और चंदू तो हमारा कम नहीं खाता है, लेकिन ये खाती है। ले थोड़ा सा चंदू खा दे, थोड़ा दे देती है, थोड़ा छोटा सा पीस बताया है मैंने, चंदू को लेकर खाएगा तो ट्राई करते हैं, इसको भी दे देते हैं। चंदू खाना चंदू नहीं खाता, ये देखिए ये नहीं खा रहा है। हाय बर्गर है, बर्गर बर्गर, हाय बर्गर है, बर्गर बर्गर, हाय बर्गर है, इसको नहीं खाना है। चांदरे को ही खिला देती हूँ, ये हरामजादा, ये देखिए चांदरे को ही खिला दिया मैंने। ये देखिए पशु कितना प्यार जताते हैं ना, इनको सिर्फ जुबान नहीं होती है ना, और समझ उनको इतनी ज़्यादा होती है कि बड़े ध्यान से देख रही थी मुझे कि क्या खा रही है। और अभी शाम के टाइम ना ठंड सी हो गई है, वैसे दिन में तो ठंड थी नहीं, जब मौसम साफ था धूप लगी थी दिन में तो बढ़िया, लेकिन ये जो भी बारिश हुई ना 2-4 दिन लगातार हो रही है, तो इससे ना मौसम चेंज हो गया, ठंड वाला ही मौसम हो गया बिल्कुल ही। तो अभी मुझे भी ठंड लगने लग गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वेटर पहनूँ, इतनी ठंड महसूस हो रही है मुझे अभी। और वहाँ पे हम ना ये ठंडा घास रखा हुआ है, काट करके लाया था इसको खेतों से, क्योंकि कल लगी थी बारिश, तो ये लाते लाते भीग गया था। तो इसको आज सुखाने के लिए डाल दिया है मैंने, इसको पशुओं को नहीं डाला है, क्योंकि गीला जो ठंडा होता है ना वो पशुओं के लिए हानिकारक होता है। तो हरा होता तब तो कुछ नहीं होता, लेकिन अब ये सूख गया है ना,
तो सूखा पत्ता अगर भीग जाता है ना ठंडे का बारिश से, तो वो कभी नहीं खिलाना चाहिए पशुओं को, वो हानिकारक होता है। तो मैं तो बहुत ही सावधानी बरतती हूँ, क्योंकि मुझे ना कई बार ऐसे अचंभे हो चुके हैं, तो इसलिए पशुओं के मामले में मैं ज़रा भी लापरवाही नहीं बरतती हूँ। बहुत ही ध्यान रखती हूँ मैं अपने पशुओं के खाने पानी का, कि पशुओं को क्या खिलाना है, कैसा खिलाना है, इस बात का मैं बहुत ही ध्यान रखती हूँ। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।